बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों मेरे पास ये एक स्टेबलाइज़र है जो कि ओवर वोल्टेज निकाल रहा है, तकरीबन 300 के लगभग वोल्टेज निकाल रहा है। तो सबसे पहले मैं इस पर एक बैक मीटर लगा के चेक कर लेता हूँ कि कहीं इसका जो फ्रंट मीटर है वो ख़राब तो नहीं है। तो ये देखें दोस्तों, ये तकरीबन 360-70 के लगभग वोल्टेज निकाल रहा है, यानी कि इसके सर्किट में कोई मसला है। तो सर्किट को चेक करने के लिए सबसे पहले आपने ये करना है कि इसकी वेरिएबल्स जो होती हैं ना, उनको घुमाना है, एक एक करके वेरिएबल्स घुमानी है। ये चेक करना है कि ये जो वेरिएबल्स हैं ये आगे रिले ऑन ऑफ हो रही है कि नहीं। ये देखिए, इस वेरिएबल से तो कोई रिले ऑन ऑफ नहीं हो रही। आपने इस तरह क्या करना है कि मुकम्मल चारों रिले को घुमाना है। अब ये दूसरी रिले में चेक करता हूँ, ये भी ये ऑन ऑफ नहीं कर रही, ये भी तकरीबन, ये भी नहीं। यानी कि इसका क्या है कि ये जो सारी रिले है ना, ये सब ऑन हालत में है और इस वजह से ये क्या कर रहा है, वोल्टेज जो है ये निकाल रहा है ज़्यादा। अब आप गौर से देखें तो ये देखें, ये जो इसका कैपेसिटर है ना, ये क्या है, फटा हुआ है ऊपर से। ये कैपेसिटर इसका जला हुआ है। बाकी ये तकरीबन ठीक दिखाई दे रहा है, बाकी इसका कोई कैपेसिटर इस तरह दिखाई नहीं दे रहा। मेरे ख्याल में इसी में मसला है। तो ये देखें दोस्तों, ये कैपेसिटर मैंने निकाल लिया है, 35 वोल्ट 470 माइक्रोफैरड का है। इसकी जगह पर ये करता हूँ कि मैं नया कैपेसिटर जो इसी नंबर का है, अगर इसी नंबर का हो तो वो लगा दें। वोल्टेज तकरीबन सेम होने चाहिए, कम वोल्टेज वाला लगाएंगे तो दोबारा जलने का खतरा होगा। तो दोस्तों अब कैपेसिटर मैंने लगा दिया है। अब कैपेसिटर लगाने के बाद ये जो डायोड है ना साथ वाला, इसको आपने लाजमी चेक करना है। तो मैं इसको चेक करके आपको बताता हूँ कि इसमें भी मसला है कि नहीं। तो दोस्तों ये डायोड मैंने निकाला है, इसमें भी मसला है। ये डायोड ख़राब होने की वजह से कैपेसिटर जो है वो ख़राब हुआ है। तो अब ये जो डायोड है ना, इसका नंबर था उस वाले डायोड का 1N5399। तो ये करता हूँ कि मैं ये जो डायोड है ना, ये भी उसकी जगह पे लगा देता हूँ। ये बाज़ औक़ात ये होता है कि ज़्यादा वोल्टेज हो तभी कैपेसिटर जो है वो ख़राब हो जाता है, या अगर कोई डायोड वगैरह भी इस तरह ख़राब हो ना, तो ये कैपेसिटर आगे से फट जाता है। तो ये जो है डायोड भी मैंने लगा दिया है। तो अब ये तकरीबन मेरे ख्याल में अब ये ठीक हो गया है। तो अब ये करता हूँ कि इसको मैं लगा कर चेक करता हूँ, इसकी दोबारा वेरिएबल घुमा कर के इसकी रिलेज जो हैं ये काम करती हैं कि नहीं। तो दोस्तों ये स्टेबलाइज़र रिपेयरिंग की मेरी पहली वीडियो है। तो इसके बाद जो भी इनमें कॉमन फॉल्ट होते हैं ना, उन पर मैं मज़ीद वीडियोज़ भी बनाऊँगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाजमी लाइक कर दें, और अगर चैनल पर भी नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो अब इसकी वेरिएबल्स को मैं घुमा कर चेक करता हूँ कि ये अब रिलेज इसकी काम कर रही है कि नहीं। ये देखें दोस्तों, अब ये पहली वाली जो है ये मुकम्मल काम कर रही है। अब बाकी भी इस तरह आप जो है ना वेरिएबल्स ये घुमा कर चेक करें कि रिले काम कर रही है कि नहीं। अब ये भी ऑन ऑफ हो रही है। ये भी ठीक है। और ये वाली भी, मतलब ये मुकम्मल अब ठीक हो गया है। तो अब मैं ये करता हूँ कि इसकी जल्दी से ट्यूनिंग करके आपको दिखाता हूँ कि अब ये कितने वोल्टेज निकाल रहा है। दोस्तों इसकी मैंने ट्यूनिंग कर दी है। अब इस ये तकरीबन टाइमर पर है, ये 3-4 मिनट के बाद ऑन होता है। तो मैंने लगाया हुआ है। अब ये वीडियो में थोड़ी स्किप करता हूँ। ये देखें दोस्तों, अब ये ऑन हो गया है और ये क्या वोल्टेज जो है बराबर निकाल रहा है, तकरीबन 220 तक निकाल रहा है, 200 के लगभग। ये देखिए मीटर जल गया हुआ है 203-4। यानी कि अब ये जो ओवर वोल्टेज का इसका इशू था ना, वो ख़त्म हो गया है।
یعنی کہ اب یہ مکمل کیا ہے ٹھیک ہو گیا ہے۔ پہلے اس کی چاروں جو ہے نا ریلیز وہ آن تھی، سرکٹ مکمل کام نہیں کر رہا تھا، تو اب کیا ہو گیا، یہ ٹھیک ہو گیا ہے۔ تو دوستو اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، اللہ۔